ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंत कोटि नमन गुरु जी महाराज। अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो संगत जी और गुरु जी महाराज आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। सभी मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। संगत जी क्षमा कर दीजिए। संगत जी आज सुबह के 10:20 हो रहे हैं और वेडनेसडे 10 दिसंबर का शुक्राना से गुरु जी महाराज करवा रहे हैं। गुरु जी मैं क्षमा चाहती हूँ, आपके बताए हुए अनुसार मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कल आपने सत्संग में सुनवाया है गुरु जी कि गुरु के आदेश को मानने के लिए पूरी दुनिया, पूरे यूनिवर्स नतमस्तक है गुरु जी के उपदेश को। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो और उनके कहे अनुसार तुम टाल क्यों रहे हो? ये आपने सत्संग में सुनवाया गुरु जी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपकी आज्ञा की अवहेलना हम कभी करने का सोच नहीं सकते गुरु जी, बस हाथ पकड़ के करवा लीजिए गुरु जी। संगत जी मैं अभी कुछ दिनों से काफ़ी उपाय नहीं कर पा रही हूँ। जब जो बोल रहे हैं वो समय पे नहीं कर पा रही हूँ, सुबह नहीं उठ पा रही हूँ, शुक्राना एक सरीका नहीं हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। कोशिश करूँगी, आप करवा के लीजिए गुरु जी महाराज। गुरु जी ने बोला है कि अधूरे काम रहेंगे फिर, पूरी ब्लेसिंग्स जितनी मिलना है, जब जो फ़ायदा होना है तब वो नहीं होगा। संगत जी गुरु जी बोल रहे हैं, जब जो करना है, जब जो आदेश दिया जाता है उसको हुक्म मान के, बिल्कुल परमात्मा का ही हुक्म है ना संगत जी, ये तो हम टाल देते हैं, हम अपने कामों को पे ज़्यादा करते हैं और फिर आज करेंगे कल करेंगे, तब भी गुरुजी माफ़ कर देते हैं संगत जी हमें कि चलो ठीक है। लेकिन कई बार कुछ ज़्यादा लेट हो जाती हूँ गुरुजी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी। कल गुरुजी ने 2 सत्संग बड़े प्यारे सुनवाए मेरे को। कल का शुक्राना है संगत जी। कल संगत जी 9 तारीख थी और मेरे को किटी के पैसे देना था और बेटा तो लगभग 1 महीने से ये लगभग मेरे से बात भी नहीं कर रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा था, व्हाट्सएप नहीं खोल रहा था संगत जी। अब कल मैंने बोली कल को गुरुजी महाराज अब कल 9 तारीख है और मेरे को किटी के पैसे डालने हैं, वो ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र होते हैं संगत जी, या तो फिर जाके देना पड़ता है, वो थोड़ा दूर है। तो मैं बोली गुरुजी अब कैसा करूँगी गुरुजी? मैं बेटी को तो अभी बोल नहीं सकती, मैं नहीं चाहती कि उससे 1 रुपए भी लूँ मैं या फिर उसको बोलूँ कि बेटा तू ट्रांसफ़र कर शादी होने के बाद से संगत जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। और ये गुरुजी ने ही करवाया है। तो गुरुजी से बोली कि बाबा अब कैसा करूँ? अगर ये नहीं करेगा तो आज मेरे पास 10 तारीख हो जाएगी, तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब मेरे को बेटी को ही बोलना पड़ेगा कि बेटा तू ही ट्रांसफ़र कर दे, तू आएगी जब मैं पैसे दे दूँगी तेरे को। ऐसा सब सोची संगत जी और गुरुजी से प्रार्थना करी मैंने, मैसेज कल ही सुबह परसों ही कर दी, नहीं देखा, कल सुबह कर दी, नहीं देखा। फिर मैंने बोली गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी और गुरुजी से बोली अब रात तक देखती हूँ, नहीं तो मैं बेटी को ही बोलूँगी गुरुजी, लाज रखना मेरी। और फिर मैंने गुरुजी का चंदन टीका लगाई, गुरुजी की पूजा करी, चंदन टीका लगा के अपने ऊपर लगाई उसके नाम से और फिर मैंने बात करी संगत जी। बोली एक बार आखिरी बार कॉल कर लेती हूँ और उसको मैसेज भेज देती हूँ। तो संगत जी उसने खोला, फ़ोन भी उठाया, बात भी करा और तुरंत पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। तुरंत बोली, तुरंत गुरुजी महाराज ने मेरी उससे बात करा दिए और पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो संगत जी ये होगी सुबह की बात। साढ़े 10-11 बजे की बात है संगत जी, ये सुबह की। नहीं साढ़े 11 साढ़े 12 के आस-पास की बात है संगत जी। अब वो सब हो गया, फिर मेरे हस्बैंड अंकल आए, खाना खा के उनके साथ बाहर जाना था, फ्लैट-व्लैट देखने, तो वो चले गई। फिर शाम में आने के बाद में संगत जी जो शुक्राना खोलती हूँ, तो उसमें गुरुजी ने उसकी मानसिक स्थिति के बारे में शुक्राना सत्संग सुनवाए संगत जी। कि बेटा उसके बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर है, उसकी मन की स्थिति को समझो तुम, नहीं तो वो गलत राह पे जा रहा है, कितना दुखी है, कितना परेशान है, उसके कर्म पिछले जन्म के काट रहे हैं गुरुजी, तो उसकी मन की स्थिति तू नहीं समझेगी तो कौन समझने वाला है बेटा? उसको समझा, उसको हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है बेटा। बहुत थक गया है, बहुत निराश हो गया है, बहुत डिप्रेशन में चला गया है संगत जी। वो डिप्रेशन में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत मन से कमज़ोर, टूटा हुआ महसूस कर रहा है, वो अकेला पड़ गया है और घर में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि बचपन से लेके अभी तक की वो मन में घर बना के गई हैं संगत जी, उसको वो किसी से बोलता नहीं है, अपना मन हल्का ही नहीं करता और ऊपर से उसके साथ 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं संगत जी, कि जिससे वो शेयर ही नहीं करता है किसी से।
तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। किसी से भी शेयर नहीं करता है वो, किसी को कुछ नहीं बोलता संगत जी वो। तो गुरुजी ने वही बोले कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है, उसकी मन की बात को समझने की कोशिश कर बेटा, उसको कितना प्रेशर है। तो वो सब बताया कौन-कौन से तरीके से संगत जी। उसको समाज वालों का प्रेशर है, उसको अपने रिश्तेदारों का प्रेशर रहता है, उसके अपने सोशल फ्रेंड सर्कल का प्रेशर रहता है। नौकरी को लेके बहुत सारी बातों को सोचता है। उसकी जो पुरानी चीज़ें तुम्हारे घर में जो डिस्प्यूट होते हैं, माँ-बाप का मतलब माँ-बाप का प्यार, अगर आपस में झगड़े चल रहे हैं तो बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें संगत जी उसकी मानसिक स्थिति के बारे में गुरुजी महाराज ने बताया। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कौन सी परछाई जैसी आ रही है, दिख रही है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुरुजी महाराज ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी चल रही है बेटा। उसको अगर तू उसको सही रास्ता नहीं दिखाएगी तो कौन है जो उसको सही रास्ता दिखाएगा। तू उसको हौसला दे, तू उससे दिल की बात कर। बहुत समझाया संगत जी गुरुजी ने कि उस पे पैसे का प्रेशर नहीं डलना चाहिए, कि उसको खुद को मालूम है कि उसको क्या करना है, लेकिन उसकी मन की भावना को कौन समझ रहा है बेटा। वो अकेला पड़ गया है, तेरी हिम्मत की ज़रूरत है। तू सही इस समय उसको अगर सही रास्ता नहीं दिखाया जाए, सही सही क्या, गलत क्या, और उसको प्यार नहीं दिखाया जाए तो कैसे होगा। कहाँ से परछाई आ रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मेरे ऊपर से निकल रहा है या कुछ हो रहा है संगत जी। किचन में बैठ के, भगवान का मंदिर है किचन में, वहीं भगवान के सामने शुक्राना कर रही हूँ। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, जो भी है आप देखो, मुझे नहीं मालूम। तो संगत जी गुरुजी महाराज को ये मालूम था कि कल उसने किटी के पैसे डाले। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करवाई तो गुरुजी महाराज ने उसकी मन की स्थिति, संगत जी 6:30 बजे 6 बजे की बात होगी, और पूरे मन की स्थिति बताया। मैं बोली गुरुजी महाराज वो तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता है, और मैं कैसे बात करूँगी उससे, कैसे उसको हौसला दूँगी गुरुजी। आप ही उससे बात करा दो, मैं फ़ोन लगाती हूँ। सत्संग सुनी संगत जी, 5 मिनट का छोड़ के पहले फ़ोन लगाई मैंने उसको, 5 मिनट का, और बाकी बाद में सुनी। फिर मैंने पूरा समझ में आ गया था कि गुरुजी बोल रहे हैं मुझे बात करने के लिए। मैंने बोली गुरुजी वो तो फ़ोन नहीं उठाता है, अब उठाएगा कि नहीं उठाएगा, किटी के पैसे डाल दिए उसने, तो आप ही मेहर करना, उससे बात कराना है तो आपको कराना होगा। और संगत जी मैंने फ़ोन लगाई 6:30 बजे तुरंत, सब घर में नहीं था कोई भी। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। तो फ़ोन उठा लिया संगत जी उसने, और फिर मैंने उससे बात करी, बेटा मेरे को तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस किटी में ऑनलाइन में दे नहीं पाती हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे रखे हैं और ये भी पैसे मेरे अलग ही रखे हैं बेटा, तो मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो और तू बोलता नहीं मम्मी पैसे तो तुम ही रखो, खर्चा करना नहीं करना वो तुम देखो, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारे पास रखे रहने दो वो पैसे। तो नहीं, नहीं बोले मम्मी मेरे को नहीं चाहिए पैसे, तुम रखो, बस रखो, बोल रहा हूँ तो रखो। ठीक है बेटा अपना ध्यान रख। तो फिर मैंने गुरुजी ने बोले कि उसको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है संगत जी, उसको विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीज़ें सोचता है वो, तो उसके ऊपर कितना दबाव रहता है ये यंग बच्चों के ऊपर आजकल संगत जी। वो मन के भाव गुरुजी ने उसके पढ़े, और गुरुजी ने उसकी मन की स्थिति मेरे को बताए संगत जी। कितना बड़ा शुक्राना है मेरे मालिक, आपका हाथ उसके सर पे है। गुरुजी को सब मालूम है संगत जी, गुरुजी को सब मालूम है। गुरुजी बोल रहे बेटा उससे बात कर, प्यार से बात कर, उसको सहारा दे, उसको हिम्मत दे, तुम्हारी हिम्मत की ज़रूरत है। अकेला महसूस कर रहा है वो इस पल, तो गुरुजी महाराज आपकी संगत में जोड़ लो उसको, ताकि वो अकेला होते हुए भी अकेला ना रहे गुरुजी। जैसे आज आपने मुझे इतना प्रेम, इतना विश्वास, इतना यानी इतना सब कुछ दे दिया संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। बस मुझे डर कहाँ लगता है जब मैं गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाती हूँ, उनके बताए हुए काम नहीं कर पाती हूँ संगत जी। बस वहीं पर मेरे को लगता है कि अब मैं कैसा करूँ? बाकी मुझे को आज की डेट में कोई चिंता नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस एक ही बात है कि उस बच और कोई कोई बात मुझे तंग नहीं करती संगत जी। आज कौन क्या बोल रहा है, क्या पहन रहा है, क्या ओढ़ रहा है, किसको क्या दे रहा, ले रहा है, इससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं रह गया संगत जी। गुरुजी ने मेरे को इतना पक्का बना दिए और इतना अच्छा बना दिए संगत जी, मेरी आत्मा को धो डाला पूरा, पूरा नया नया कर दिए साल भर में मेरे को। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हजारों करोड़ों बार शुक्राना करूँ तो भी कम है। बस गुरुजी आप इतना प्रेम करते हैं ना अपने बच्चों से, सब बात मालूम रहती है संगत जी, एक एक पल की खबर है गुरुजी को।
बस वही बात है कि हमारी आत्मा उतनी साफ नहीं है संगत जी, हम उनके इशारे, उनकी बातों को उतने हल्के में ले लेते, समझ नहीं पाते संगत जी। हम उस काबिल नहीं हैं कि गुरुजी महाराज की कृपा, उनके आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके इशारों को, उनके सुनाए हुए सत्संगों को हम समझ नहीं पाते हैं। बहुत बार अनदेखा कर देते हैं, बहुत बार सुनते हैं पर ध्यान से नहीं सुनते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं संगत जी मेरे साथ तो ऐसी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। एक-एक बात को ध्यान से सुनूँगी, एक-एक सत्संग संगत जी हमारे लिए कब को देखो ये सत्संग तो इतना छोटा-सा था लेकिन इतनी बड़ी बात गुरुजी महाराज ने उसके द्वारा मुझसे दी और मुझसे बात करवा दी उस बच्चे से और उससे बहुत सारी बात करी संगत जी मैंने कि बेटा हिम्मत रख, हौसला रख, थोड़ा-सा मंत्र जाप लगा, हनुमान चालीसा पढ़। जैसे ही संगत जी ये सब बातें बोलती हूँ ना थोड़ा तो सुनता है और 2-4 बार अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ संगत जी चिढ़ जाता है और ये चीज़ गुरुजी महाराज ने बताई कि छोटी-छोटी बातों पे उसको चिढ़ आ रही है, तुम्हारा नहीं सुन रहा है, टूटा हुआ महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये वो अंदर से बहुत थका हुआ है, बहुत परेशान है अंदर से वो बच्चा, बहुत नेगेटिविटी हावी है उसके ऊपर। गुरुजी सब जानते संगत जी, गुरुजी सब जानते और फिर गुरुजी ने मुझे बताया उससे कैसे बात करना, क्या बात करना। उसको हौसला दे, उसको प्यार दे और जब पति-पत्नी एक साथ दिखते हैं, माँ-बाप में झगड़ा चल रहा है तो बच्चा कहाँ जाएगा संगत जी, क्या बोल पाएगा? और हमारे यहाँ तो ऐसे जब वो आए थे संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे बात नहीं कर रहे थे संगत जी दिवाली में, खाना नहीं खा रहे थे। तो अब मैं क्या करूँ गुरुजी, ये सब तो बचपन से देखा है संगत जी, उसने बचपन से बहुत सारी चीज़ें देखा है और उसके दिल दिमाग में यानी एक-एक रोम में ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं गुरुजी महाराज, इसको तो आप ही निकाल सकते हो। आपको अपने आप से जोड़ना होगा, उसको अपने अंग-संग रखना होगा गुरुजी और वो रखे हो आपने। वो तो मेरे को बोलते हो, "मेरा हाथ है बेटा, तेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा।" कब देखो उससे बात कराना है, कब सब गुरुजी यानी सब कुछ नियंत्रण करते हैं, सब चीज़ जय गुरुजी।